इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स आज आए हैं एस्टिमेशन के साइट विजिट पे, जहां इन्होंने आज सीखा है कि किस तरह से बीम का कंक्रीट निकालेंगे, किस तरह से बीम का शटरिंग करेंगे। फिर उसके बाद सीखा कि स्लैब का किस तरह से कंक्रीट करेंगे और स्लैब का किस तरह से शटरिंग करेंगे। ये सारा क्वांटिटी निकाला। उसके बाद आज इन्होंने स्टेयरकेस के बारे में सीखा है और आज इनका लगभग 8 दिन का क्लास के दरमियान इन्होंने बहुत सारी चीज सीखे हैं, लेआउट से लेके स्लैब के कंक्रीट तक जा पहुंचा है हमारे इंजीनियर्स। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिना देर किए हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना है, जहां हम आपको सिखाते हैं एस्टिमेशन का वो सारा कंपोनेंट किस तरह से वो कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब ये चीज साइट पे आके नहीं कैलकुलेट करते हैं तो आपको समस्या धरी की धरी रह जाएगी। और ये सिखाते कुछ नहीं, माहौल बहुत बड़ा बनाते हैं। इसीलिए हम आपको माहौल नहीं बना रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। तो कहीं और नहीं जाइए, यहाँ ज्वाइन कीजिए, जहां आपको हम सिखाएंगे एस्टिमेशन के साथ साथ बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे और भी कई सारे चीज सिखाएंगे। तो बिना देर के हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना है और हमारे टोल फ्री नंबर को कॉल लगाना है। मेरा टोल फ्री नंबर है 9111001234। तो जुड़ जाना है हमारे साथ। अब मैं चलता हूँ ट्रेनिंग के पास और उनसे पूछता हूँ कि आज उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, किस तरह से सीखा है, वो आपको बताएंगे। तो इंजीनियर, सबसे पहले बात तो आप अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है सर। कहाँ से आए दीपक आप? सर मैं पंजाब से आया हूँ। आज आपने क्या सीखा? सर आज हमने स्लैब के बारे में सीखा है, स्लैब बीम सीखा है, स्टेयरकेस के बारे में सीखा है और कंक्रीट शटरिंग के बारे में सीखा है। तो आज आपने जो सीखा स्लैब बीम, इसके बारे में सीखा। उसके बाद स्लैब बीम का कंक्रीट कैसे निकालते हैं, स्लैब का शटरिंग कैसे करते हैं, ये भी चीज सीखा है। हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस ड्राइंग के माध्यम से आपकी बीम कौन सी है और इसका कंक्रीट कैसे निकालेंगे? यस सर, डेफिनेटली। तो बताएं आप हमारे। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप अपना ड्राइंग दिखाइए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ड्राइंग है, ठीक है। स्लैब बीम का लेआउट है, ये आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद ये स्टेयरकेस का इन्होंने बताया है आज। तो ये प्लिंथ लेवल है, ठीक है। प्लिंथ लेवल के बाद ये स्टेयरकेस का पूरा डिजाइन है। ये मिड लैंडिंग है, ठीक है। और ये मिड लैंडिंग के नीचे ये बीम शो हो रहा है, देख पा रहे हैं, मिड लैंडिंग बीम। और ये स्लैब बीम है 250 बाय 350 का। और इसमें जो ये वाला लेंथ है वो थ्रेड है और जो ये वाला हाइट है वो राइजर है। चलिए, तो एक मिनट आप बताइएगा, क्या नाम बताया? दीपक आपने बताया ना? तो आप हमको बीम का किस तरह से कैलकुलेशन किए हैं, किस तरह से कंक्रीट निकाल पाए, वो कैलकुलेशन आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि वो सीख पाएंगे आपके मदद से कि किस तरह से आपने सॉल्व किया है। बीम के लिए हमें लेंथ, विड्थ और हाइट चाहिए होगा। तो लेंथ कहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं? लेंथ हम ड्राइंग से फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ किए हैं आप, हम कॉपी में दिखाइए कि आप किस तरह से सॉल्व किए हैं। क्या किया है ना आपने सॉल्व अभी? यस सर, किया। बिल्कुल। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है। चलिए, आपने कंक्रीट यहाँ निकाला है। यस सर। स्लैब बीम का किस तरह से कंक्रीट करना है। Yes. हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि हमारे जो इंजीनियर्स आज ने सॉल्व किया, अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाए। अभी साइड पे इन्हें बता दिया कि सारा प्रोसेस ये घर से करके लाएंगे। और यहाँ जो क्या है, ये सीखा है कि SB1 आपने 6 दिया हुआ है। 6 दिया है। कहाँ से फाइंड आउट किया कि SB1 6 है? सर ये ड्राइंग में दिया हुआ था। जी बताइए, तो कहाँ है ड्राइंग में? यहाँ पर एक हमारे एरिया, ये रहा मेरा ड्राइंग स्लैब का। इसमें से हमने जो है SB1, SB2 सारा फाइंड करके, मतलब आपके ड्राइंग में ये दिया गया कि ये मेरा बीम जो है, बीम कितना है? SB1 बीम है। यस। और कितने बीम है, तो आपने काउंट किया है? यस सर, यहाँ पे हमारा अच्छा। एरिया दिया हुआ था। बिल्कुल। ड्राइंग में चेक करेंगे 3 जैसे ये वाला 3.4 था। हाँ, और ये वाला 2.5 था, जिसमें से हमने ये जो बीम का जो एरिया है ना, उसको 150 दिया है। SB1 का वो 3.4 और 2.8 दिया हुआ है। इससे हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट के साथ उसे मल्टीप्लाई करके हमारा क्यूबिक मीटर में आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा कि हमारे इंजीनियर्स ने सबसे पहले जो ड्राइंग दी गई थी, उनको ड्राइंग रीडिंग अच्छे से सिखा पाएंगे। एस्टिमेशन के लिए ड्राइंग का आना बहुत ही जरूरी है और हमारे इंजीनियर्स ने आपको बताया कि किस तरह से ड्राइंग रीडिंग करेंगे और वहाँ किस तरह से क्लियर स्पैन को कंसीडर कर पाते हैं और उस डायमेंशन के जरिए वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर पाते हैं। क्योंकि हम कंक्रीट का जब भी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है किसमें? क्यूबिक मीटर में। हम कंक्रीट किसमें करते हैं? क्यूबिक मीटर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजीनियर से और मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरह से आज वो उन्होंने शटरिंग को परफॉर्म किया है। हमारे इंजीनियर्स ने तो बता दिया कि किस तरह से उन्होंने कंक्रीट निकाला उस भाग को, चूंकि जब तक शटरिंग नहीं करेंगे तो कंक्रीट कैसे कर पाएंगे। इसी वजह से अब हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो बताएंगे कि शटरिंग किस तरह से किया है। शटरिंग कैसे किया है आपने? सर शटरिंग का कैलकुलेशन पहले हम लोग स्लैब बीम सेटिंग करते हैं। बिल्कुल। तो उसका पहले इनर पार्ट लेते हैं। इसमें 3 रहता है, 3 केस रहता है, जिसमें एक दोनों तरफ स्लैब होता है, एक ऐसा बीम होता है जिसमें एक तरफ स्लैब होता है और एक ऐसा बीम होता है जिसमें दोनों तरफ स्लैब नहीं होता है। बिल्कुल। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इनर स्लैब। इनर का जो होता है ना,
इनर का इसमें SB1 हम लोग देखेंगे। हम लोग को ड्राइंग में हम लोग को मिला रहता है SB1 एज पर ड्राइंग। हम लोग का SB1 यहाँ पे मिला है डायमेंशन, जो कि इसमें देख लेंगे SB1 मेरा कितना है, वहाँ पे नंबर हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। और लेंथ इसमें प्रॉपर यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग को दिया रहता है, जो लेंथ हम लोग का है 2.5। अच्छा, जो क्लियर स्पैन है उसका जो स्पान है बिल्कुल उसका। किस तरह से आपने निकाला? सर स्लैब बीम शटरिंग का इनर पार्ट है, जो इसमें हम लोग का बीम साइज हमको 350 बाई 250 दिया है। तो 350 जैसे हम लोग अपर बॉटम से टॉप तक का हम लोग का कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम लोग को शटरिंग सिर्फ निकालना है हम लोग का बीम का, तो इनर का। तो जैसे 150 या 125 mm हम लोग का स्लैब कास्टिंग करते हैं, तो उसमें 350 उसमें से माइनस करेंगे तो 225 mm निकल गया, और 250 mm दोनों का ऐड कर देंगे। ऐड कर और लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मेरा सेंटरिंग का कैलकुलेशन निकल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमारे इंजीनियर्स ने बताया कि शटरिंग के केस में जनरली क्या होता है कि जो हमारा बीम है, ऊपर दिखाएंगे आप बीम एक बार, ये जो मेरा बीम देख रहे होंगे आप हमारे व्यूअर्स, इस बीम का अगर हमें शटरिंग निकालना हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास जो ड्राइंग है उस ड्राइंग में दिया गया है, हमारे जो इस ड्राइंग में दिया गया है बीम का साइज दिया गया है, दी गई है 250 बाय 350। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो मेरा स्लैब है, स्लैब का थिकनेस कितनी है 125 mm, तो हम शटरिंग तो कर रहे हैं, तो वो पूरा स्लैब के टॉप तक तो नहीं कर रहे हैं, इसके बॉटम तक कर रहे हैं। उसमें कितना माइनस करेंगे, 125 हम माइनस कर देते हैं। अगर 350 में से मतलब टोटल इस साइड से कितनी आएगी, 125 mm, 225 mm, 250 mm, फिर 225 mm। हम तीनों को अगर ऐड कर देते तो मेरा आ जाता है क्या, टोटल ये आ जाएगा। तो टोटल शटरिंग का एरिया आ जाएगा, और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या ऐसे ही करते हैं आप? चलिए, जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने देखा कि हमने इंजीनियर से जाके वो चीजें पूछे कि क्या उन्होंने चीज सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि साइट पे आके अगर वो नहीं सीखा, हमने इंजीनियर्स को वो सारे चीज सिखाया और समझाया, और आपके साथ आपको पेश भी करवाया कि हमारे इंजीनियर्स इस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना देर किए कॉल लगाना है 9111001234 पे और जुड़ जाना है हमारे साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।